बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताया था कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के ऊपर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने इलेक्शन के हवाले से रिमार्क्स क्या दिए। उसके बाद आज हुकूमत ने एक तारीखी ब्लंडर कर दिया। आज विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कुछ ऑडियोज जारी की हैं। उनमें से दो तीन ऑडियो सुनाई गई हैं, एक ऑडियो सुनाई नहीं गई, लेकिन वो ऑडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है। आपको पता है कि वो ऑडियो किसकी है? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की आज ऑडियो जारी की गई है और हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कदम को जस्टिफाई कर रही है और वो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बेंचेस जजेस मैनेज्ड हैं। मैं आपको पहली ऑडियो सुनाता हूं जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब एक एडवोकेट अरशद जो जोचा साहब हैं उनसे बात कर रहे हैं। जरा पहले वो सुन लीजिए। साहब जी जी मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जे मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद कह रहे थे इस्लामाबाद भेज जाएंगे आज कि फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे कोई बिल्कुल कोशिश कर लेंगे मुजाहिर अली अकबर नकवी। हाँ तो ठीक है जी बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना। वो कह रहे हैं जी केस वहां लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है जी बड़ा दबंग जज है। इसमें एक बात हो गई। आबिद जुबैरी साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, चौधरी परवेज राय की उनसे भी बात हुई है। जरा वो भी सुन लीजिए, फिर मैं जज साहब वाली सुनाता हूं आपको। मुजाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया उन्होंने फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिया जोजा साहब को पूछ ले वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर कल भी मेरी बात हुई थी कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ बहुत देते किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं इसका ये समझ गया सर। अच्छा सर ये काम और है सर। अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर भी नकवी साहब हैं तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर आपका जो सीसीपीओ होता है वो भी लगा हुआ है सर परसों क्योंकि देखिए आपको क्यों नेचुरल हटा दिए गए उनको तो रिप्लेस कर दिया लेकिन केस अभी भी है सर परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। अच्छा ये रीसेंट ऑडियो है जिसमें आज वो केस लगा हुआ था। इसके मतलब ये 2-3 दिन पहले की गुफ्तगू है। लेकिन एक गुफ्तगू जो इस वक्त चलाई जा रही है जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर यह देखा जा सकता है कि जो जजेस हैं, जज सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज है जो आज के बेंच में मौजूद था जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनकी ऑडियो भी जारी की गई है। मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूं कि वो गुफ्तगू कब की है। लेकिन मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो इस ऑडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है जिसमें लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा न खासा जो जज साहब हैं वो कहीं शायद उस सारे सिलसिले के अंदर शायद कोई मुलव्वस हैं या इस किस्म की चीजें हैं। हालांकि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको जब उसकी स्टोरी बताऊंगा कि स्टोरी है क्या तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में मामला किस तरह से उसको मिलाइन करने की या उसको गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो सारा अमल इस मैं आपको एक चूंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो मुबैना तौर पे मुजाहिर अली अकबर साहब की ऑडियो है वो गवर्नमेंट ने वहां पे उसको इग्नोर किया लेकिन सोशल मीडिया पे उसको रिलीज किया तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जाली है, क्या ये असली है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सूरत हाल किस तरफ आगे जाएगी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की जो ऑडियो है उसके अंदर उनसे वो बात कर रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। वो कह रहे नहीं आपको मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये जरा सुनिएगा जस्टिस मुजाहिर अली अकबर साहब वाली जो ऑडियो है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि अपना मैं आप ही आ रहा मम्मा खां इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे पहुंच गया पहुंच गया। जी नहीं मैं आप भी आ रहा हूँ सब कोई गल नहीं कोई नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने मैं तो क्या ना ਤੁਹਾਡਾ अपना घर है एनी टाइम ਤੁਸੀਂ आ नहीं मैं एक सेकंड ਦਾ सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा। नहीं जब मैं आ गया गल तो सुनो मैं आ गया ना नेड़े पहुंच गया यार की कर रहा पिया
मैं खाली इस्लाम। अच्छा, ये आपने गुफ्तगू सुनी जिसमें मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को वो ये कह रहे हैं कि क्या मोहम्मद खान भट्टी आपके पास पहुंच गया है? वो कह रहे हैं जी पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं मैं प्रोटोकॉल के साथ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं रहने दे, फिर वो कह रहे हैं आपका घर है आप आए। अब मैं आपको इसकी हकीकत जो इस वक्त सामने आई है, जिसको गवर्नमेंट ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो और चौधरी परवेज लाई अपने साथ राब्ते में, ऐसा नहीं है। मोहम्मद अहमद पंचोटा साहब जो है वकील हैं, मुख्तलिफ केसेस आप देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो प्लीड कर रहे होते हैं। उन्होंने आज इस हवाले से तफसील लिखी, कहा कि ऑडियो क्लिप पर चौधरी परवेज इलाही एंड जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी रिलेट्स टू अ 3 month ओल्ड इंसिडेंट। ये 3 महीने पुराना एक वाकया है जिसका इन तमाम चीजों से कोई लेना देना नहीं। क्या? वेयर द ऑनरेबल जज हैड समन्ड सीएम, आईजीपी, डीआईजी, एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर अपॉन बीइंग स्टॉप्ड एंड मिसट्रीटेड बाय अ ट्रैफिक वार्डन। मिस्टर इलाही कॉल्ड ऑनरेबल जज इन दैट रिगार्ड टू अपोलोजाइज। हुआ यह था कि जज साहब को किसी वार्डन को पता नहीं था, उसने रोका या अच्छा बिहेवियर शो नहीं किया, जिस पे जज साहब ने वजीर आला को, आईजी को, जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको बुला लिया था। अब उस चीज को माफी तलाफी करने के लिए कि इस मसले को जरा उछाला ना जाए, यह मामला आगे ना जाए, परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला, जिस वक्त वो वजीर आला थे, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पहुंचकर उनसे माजरत करने की कोशिश की, जिसको आज ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है हुकूमत। अब सवाल यह है कि क्या मोहम्मद खान भट्टी का केस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की कोर्ट में लग गया है? नहीं लगा, अभी तक टेकअप भी नहीं हुआ, पहली बात। दूसरा, क्या इस सारे अमल के दौरान ये कॉल रिकॉर्डिंग की किसने? पहला सवाल। दूसरा, हुकूमत इसको जस्टिफाई कैसे करी? आपको पता है कि एक हुकूमत पाकिस्तान के अंदर कॉल टैपिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दी थी। अब सुबह जो है, इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर दिया है कि आप इसका कोई ना कोई फैसला करें। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उनकी प्रेस रिलीज आ गई है। चौधरी परवेज इलाही फरमा रहे हैं कि उनके अपने वकील के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू को लेके उन्होंने एक बड़ा गलत सा एक तासुर देने की कोशिश की। अब जरा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर से नून लीग का मसला क्या? बहुत पुराना मसला है, मॉडल टाउन से लेके शहीद अरशद शरीफ और फिर आज इलेक्शन। जब अली बाकर नजवी साहब ने जुडिशल कमीशन वाली वो रिपोर्ट आई थी तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब उससे लाहौर हाई कोर्ट के थे जज से, उन्होंने ये कहा था कि उस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर जो अरशद शरीफ साहब वाला मामला है उसको रगड़ा उन्होंने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने। उनका जी आप ये खेले ना, हमें ये बताएं कि आपने अरशद शरीफ के मामले के अंदर निकाला क्या है। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के आज उन्होंने अदालत के अंदर उस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने ये कहा कि बहुत हो गया है, आपको 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब मैं आपको उससे बड़ी खबर दे देता हूं कि पंजाब असेंबली में जो इंतखाबात के ताखीर का हवाला है और आज की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसका सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया, तहरीरी फैसला, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस मामले के ऊपर अज खुद नोटिस लेके मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है कि आप चूंकि ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो आप इस मामले को टेकअप करें। जिसके बाद अब जो गुलाम महमूद डोगर साहब वाला केस है उसके अंदर बेंच की तब्दीली की गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ऑलरेडी मौजूद हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी उसके अंदर शामिल कर दिया गया। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस है जिसके हवाले से आप ये कहिए कि अब अगर सो मोटो हो गया आईनी खिलाफ वर्जी की तो फिर होगा क्या? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑडियोज और वीडियोज कौन रिकॉर्ड कर रहा है? और राना सनावला उसके अंदर बैठ के कह रहा है जी मेरी समझ में इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है। इस पे फवाद चौधरी ने सबसे बेहतरीन रद्द-ए-अमल दिया। उनका जी राना सनावला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतराफ है कि सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान के खिलाफ ऑडियो मुहिम के पीछे खुद विफाकी हुकूमत है, ये आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है और बेनजीर भुट्टो हुकूमत को इस इल्जाम में बर्खास्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट राना सनावला को तलब करे और जिम्मेदारी फिक्स करे। देखें, अब ये एक बात तय हो गई है कि इस ऑडियो में चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं कोई गलत बात नहीं है। अब ये जो मामला है, अब गिरफ्तारियां आप करना चाहते हैं, परवेज इलाही की गिरफ्तारी करना चाहते हैं एफआईए के जरिए या दीगर चीजों के जरिए, तो आप बिल्कुल कर लीजिए। आपने आज क्या था कि अली अफजल साई जो जस्टिस हमीद भट्टी साहब के दामाद हैं उनको नैब के जरिए तलब करवाया, आज ये कर लिया। अगर आप समझते हैं कि इन ऑडियोज और वीडियोज के जरिए मसला हल हो जाएगा तो आपने इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए बहुत कुछ किया और यह सवाल अब खत्म हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर ऑडियोज कौन लीक करता है। जो ऑडियोज रिकॉर्ड करते हैं वो खुद बता चुके हैं कि हम ऑडियोज रिकॉर्ड करते हैं, हम इमरान खान की ऑडियोज लेके आएंगे, हम आपको बताएंगे इमरान खान कितने पानी के अंदर है, जिसके ऊपर आज फौज के सुप्रीम कमांडर जो सदर पाकिस्तान भी हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनको इमरान खान ने खत भी लिखा है।
ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। नून लीग को समझ ये आएगी अगर सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया, करना चाहिए इस केस को मंतकी अंजाम को। ये जो कॉल टैप्स हैं, पहला सवाल है कि कॉल टैप पाकिस्तान के अंदर कौन कर रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।